देखिए, बिहार के चीफ इंजीनियर पथ निर्माण विभाग के विनोद राय जो है वो सनसनी मचा दिए हैं। जिस तरीके से उनके अपने निजी आवास में तकरीबन 200 करोड़ रुपए का जो है मामला निकल के आया है। अब सोचिए समझिए कि किसी चीफ इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, और 200 करोड़ रुपए का जो है उगाही कहाँ अपने घर में रख लेते हैं, और उसके बाद जो है वॉशरूम में जला देते हैं। फिर भी जो है पूरा पैसा को जला नहीं पाते हैं। इस पर में पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से हम जुड़ेंगे और पूरा बताएंगे कि आखिर बिहार की दुर्दशा क्या है। सर, जो मामले निकल के आ रहे हैं, कितनी बड़ी दुर्दशा है बिहार का? अब ये तो दुर्दशा से भी आगे की चीज है, छोटी मोटी दुर्दशा तो नहीं है। देखिए, एक तो हिंदुस्तान ही गरीब मुल्क है, उस पर से बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रदेश है। एक आम बिहारी को 2 वक्त का खाना नहीं नसीब होता, वो रोटी नमक खा रहा है। और यहाँ एक एक लोक सेवक, जो कहने के लिए लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, वो इतने बड़े लुटेरे हो गए हैं कि 200 करोड़ का हेरा फेरी कर रहे हैं। और जब उनके यहाँ रेड के लिए पुलिस वाले गए, अधिकारी पहुंचे, तो उन लोगों ने नोट जलाने शुरू कर दिए, करोड़ों के नोट जला दिए। इतने सारे नोट जलाए कि आसपास की नालियां जाम हो गई। ऐसा तो फिल्मों में भी हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। ये नया नोट था या कोविड के लॉकडाउन के पहले का? अब जो भी नोट था, है ना, चलन में तो था ना, है ना, करोड़ों इन लोगों ने नोट जलाए, तब भी लाखों रुपए नहीं जला सके। तो सोचिए कितनी बड़ी काली कमाई है। और मैं ये भी बता दूं कि ये काली कमाई सिर्फ इंजीनियर साहब अपने बूते नहीं कर सकते हैं, जब तक उनके बड़े बड़े आका नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे, बड़े बड़े लोग नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, ये पूरा भ्रष्ट सिस्टम है। यहाँ है कि जब लूट होती है तो उसका बंदर बांट होता है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। और इन लोगों ने तो बहुत बड़ा कद्दू काटा। तो उसमें विभागीय मंत्री की संलिप्तता हो सकती है, विभागीय प्रधान सचिव की संलिप्तता हो सकती है, दुनिया भर के जो सचिव रहते हैं, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, कितने लोग, सब पर इसमें प्रश्न चिन्ह है। और हमारे पलटू राम पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे मुख्यमंत्री बराबर कहते हैं कि 3C पर हम कोई समझौता नहीं करते, है ना, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। इस चीज पर हम समझौता नहीं करते। अपराध का तो यही हाल है कि खुद पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी ही बन गए हैं। लेकिन तो सुनने में आ रहा है कि अब जाने वाले हैं। कौन जाने वाले हैं? नीतीश कुमार। कहाँ जाने वाले हैं? मतलब सेवा में अब रेस्ट करने वाले हैं कुर्सी से। वो तो जनता, आपके मुंह में घी शक्कर है ना। जनता बदलाव के मूड में, ऐसे भी 20 बरस बहुत होते हैं, अब इनको विश्राम की आवश्यकता है। कितनी दिन सेवा करेंगे? और जनता बदलाव के मूड में अभी जो राहुल गांधी की यात्रा में जैसी भीड़ उमड़ रही है, या प्रशांत किशोर की यात्रा में जैसी भीड़ उमड़ रही है, उसे लगता है कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया। सर, एक चीज, ये जो अभियंता है, चीफ इंजीनियर, ये पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ गवार? अब चीफ इंजीनियर है तो पढ़े लिखे ही होंगे। मतलब पढ़ा लिखा फ्रॉड या पढ़ा लिखा डकैत? देखिए, पढ़ा लिखा लोग तो और शातिर तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। आप मान लीजिए कोई बकलेल आदमी होगा, वो तो घोटाला भी नहीं कर पाएगा, तो पहला ही दिन धरा जाएगा। लेकिन जो कोई पढ़ लिख जाता है, जिसको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, अंदरूनी बात मालूम हो जाती है, उसके पास तो 1001 तिकड़म होता है। संजीव हंस IAS। हाँ, ऐसे हजारों संजीव हंस हैं, है ना। तो क्या कहना है ना, एक श्री 420 फिल्म में राज कपूर का डायलॉग है कि इस दुनिया में ईमानदारी का एक रास्ता नहीं है और बेईमानी के 420 रास्ते हैं। तो जो पढ़े लिखे बेईमान होते हैं, वो तो बेईमानी के 420 रास्ते खोज लेते हैं। अब इनको चीफ इंजीनियर कहा जाए या थीफ इंजीनियर कहा जाए, ये भी एक है ना, विवाद का ही विषय है। मैं तो ऐसे लोगों को थीफ इंजीनियर कहना पसंद करूंगा। आप इतने बड़े चोर हैं तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे थीफ इंजीनियर हैं बिहार में। तो इन पर क्या कहा जाए? इन लोगों ने बिहार को लूट लिया है, इसलिए अब जनता को समझना चाहिए कि बिहार किधर जा रहा है। तो और ये पहली में जनता की डंडा पड़नी चाहिए कि कानूनी डंडा पड़नी चाहिए? अब जनता का डंडा तो गलत बात हो गई, वो तो फिर ये हो गया, अब किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। डंडा तो कानूनी ही पड़ना चाहिए। इनकी अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, इसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लेकिन ये सब कौन करेगा? यहाँ समस्या है कि कहते ना, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो यहाँ तो पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। हो सकता है यही जो चीफ इंजीनियर है आज इस्तीफा देके
कल भाजपा में शामिल हो जाए, हो सकता है मोदी जी ही इनको शामिल करा ले, उसके बाद ये भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल जाए और इनको प्रखर राष्ट्रवादी घोषित कर दिया जाए। हो सकता है इनको विधानसभा का टिकट भी मिल जाए, और मुझे नहीं मालूम विनोद राय किस जाति के हैं। लेकिन सर, जनसुराज से प्रशांत किशोर तो जबरदस्त कह रहे हैं कि अशोक चौधरी और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे तीनों जो है इस बिहार का सबसे बड़ा लुटेरा है, जो कि हम लेयर बाय लेयर, परत दर परत जो है इनका जो है नंगा करेंगे। ये काम दोहराएगी जनता। ये तो काम प्रशांत किशोर ने बहुत मतलब महान काम किया है। एक तो उन्होंने 3 वरिष्ठ राम भक्तों को नंगा किया, एक दिलीप जायसवाल को, एक मंगल पांडे को और एक सम्राट चौधरी को। ये जो 3 वरिष्ठ राम भक्त थे जो अध्यात्म की गंगा बहा रहे थे और भारत को विश्व गुरु बना रहे थे, इनका भांडा फोड़ दिया प्रशांत किशोर ने, और इतना अच्छा से भांडा फोड़ा है कि इनको बोलते कुछ नहीं बन रहा है। सभी राम भक्तों के मुंह में दही जमा हुआ है। और अशोक चौधरी तो उनका बड़ा अच्छा नाम दिया प्रशांत किशोर ने, सर्वदलीय नेता है ना। इनके जो पूज्य पिता थे अशोक चौधरी के, महावीर चौधरी, वो बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार में। खुद अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनकी बेटी जो है शांभवी चौधरी, वो लोजपा रामविलास से सांसद है, समस्तीपुर की एमपी है। उन पर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि टिकट खरीदा है उन्होंने, है ना। इनके जो दामाद हैं सायन कुणाल, है ना, अशोक चौधरी के दामाद, वो धार्मिक न्यास बोर्ड में सदस्य बन गए। तो अशोक चौधरी कहते हैं कि वो आरएसएस कोटा से बने हैं, मतलब हर पार्टी में इनका एक कुछ कोटा सिस्टम चलता है। इनका जदयू में भी कोटा है, कांग्रेस में भी कोटा है, लोजपा में भी है, आरएसएस में भी है। तो इनका बड़ा अच्छा नाम रखा है प्रशांत किशोर ने, सर्वदलीय नेता है। तो इन लोगों को क्या कहिएगा, मतलब वोट जनता कहीं भी देगी, मलाई यही चाटेंगे, यही चाटेंगे। और देखिए इसमें जनता की भी गलती है। जैसे बिहार के संदर्भ में हम कहें तो यहाँ की जनता ऐसी हो गई है, मतलब सड़ गई है, कि जाति धर्म के नाम पर लोग वोट दे देते हैं, है ना। यही अशोक चौधरी, इतना भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इनकी पत्नी पर भी सीबीआई ने केस किया हुआ था, 3 करोड़ रुपया लोन दबा गई थी। लेकिन जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो ये कोई दलित कार्ड खेल देंगे, है ना, या कोई यादव नेता रहेगा तो यादव कार्ड खेल देगा, सर ये कुशवाहा कार्ड खेलेगा, और जनता उस कार्ड में फंस भी जाती है। जनता तो बिल्कुल मैनिपुलेट हो रही है, इसलिए जनता की भी गलती है जी। सर, ये अशोक चौधरी की भी तार है इस चीफ इंजीनियर 200 करोड़ वाले मामले में। अब ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। संभावना तो बहुत ज्यादा है, प्रबल है संभावना। वही मैंने कहा ना, सिस्टम है, कद्दू कटेगा तो सब में पटेगा। यहाँ देखिए मंत्री से लेकर संतरी तक का कमीशन रहता है ना। अभी देखिए, अभी 1 महीना पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी मतलब जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, सीएजी की रिपोर्ट आई है कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए के खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है विभाग को, उपयोगिता प्रमाण पत्र वही नहीं मिला है। और ये छोटी रकम नहीं है, हिंदुस्तान के सबसे गरीब राज्य में बहुत बड़ी रकम है 71,000 करोड़ रुपए। देश की बजट भी इतना नहीं होगी। देश का तो हो भी सकता है, बहुत सारे प्रदेशों का नहीं भी हो सकता है, छोटे प्रदेशों का। और पलटू राम के समय में ही आपको एक सृजन घोटाला हुआ 2500 करोड़ रुपए का। टेंडर महा घोटाला हुआ है 42,000 करोड़ का। एक तो पलटू राम के देखिए 9 आईएएस अधिकारी है, महाभ्रष्ट पलटू राम के नवरत्न बने हुए हैं। उसमें एक रत्न तो बेउर जेल पहुंच गया, संजीव हंस। 8 रत्न अभी बाहर है, उनका भी नंबर आएगा कभी। लेकिन इन लोगों ने बिहार को बिल्कुल लूट लिया है, चारागाह बना दिया है। और पलटू राम का खाली एक तकिया कलाम है, 2005 के पहले होता था जी, 2005 के पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। तो क्या है,